अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं हूं डॉक्टर खालिद जैया। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। दोस्तों, हेल्थ के हवाले से बीमारियां और उनका इलाज आसान घरेलू कुदरती तरीके से बताता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो लोगों ने काफ़ी रिस्पांस दिया कि जो इलाज डॉक्टर साहब आपने बताया, हमने उनका तजर्बा किया तो काफ़ी रिज़ल्ट मिले। दोस्तों, आज की जो बीमारी है वो है कब्ज़। कब्ज़ क्यों होती है, इसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा नफ़ा होगा। तो दोस्तों, फिर वही रिक्वेस्ट बार बार कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, कब्ज़ क्यों होती है। कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है। कब्ज़ से 100 बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर इंसान को कब्ज़ नहीं है तो इंसान बिल्कुल फिट तंदुरुस्त वाना रहेगा। अगर मुज़ी मर्ज़ ये किसी अजीज़ दोस्त को लग जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं लोग, तो ये बहुत मुश्किल से जान छोड़ती है। दोस्तों, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा इस कब्ज़ से जान छुड़ाने का। तो बिना वक़्त ज़ाया किए चलते हैं अपने बीमारी की तरफ। दोस्तों, ये बीमारी होती क्यों है। ये होती है अंतड़ियाँ फुजलात को खारिज करने में सुस्त रवि का मुजाहरा करें या अंतड़ियाँ फुजलात को रोके रखें, जिसमें से बाहर ना निकालें, तो इस वजह से ये कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ होती क्यों है। कब्ज़ इस वजह से होती है कि मैदा होता है, एक आटा होता है, एक मैदा होता है। अगर हम मैदे से बनी हुई तैयारशुदा चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये हम इस बीमारी को दावत दे रहे हैं कि वो कब्ज़ हमें लाहक हो जाए। तो दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी सारी वजूहात है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा बहुत सारी एलोपैथिक अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल भी इसका सबब बन सकता है। कसरत शराब नोशी भी कब्ज़ का सबब बनता है। हद से ज़्यादा सिगरेट नोशी और चाय का इस्तेमाल भी कब्ज़ होने में इसका बड़ा हाथ है। और काफ़ी देर तक एक जगह पर बैठने से भी कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पानी का इस्तेमाल कम कर देंगे तो इससे भी कब्ज़ लाहक हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कब्ज़ होती क्यों है। उसके अलावा अब मैंने आपको बताया है इसकी अलामात पहले बताई, उसके बाद बताया कि होती क्यों है। अब मैं आपको इसका इलाज बता रहा हूँ। इलाज इसका ये है कि सब्जियों में आपने बंद गोभी, करेले, घिया तोरी, पालक, साग, इनका इस्तेमाल करें तो ये सब्जियां कब्ज़ को दूर करने में हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा फल आ गए, फलों से हम इसका इलाज करें तो फलों में पपीता आ गया, केला, अमरूद, अंगूर, सेब, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये फल इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कब्ज़ से जान छूट जाएगी। इसके अलावा गोश्त आ गया। मोस्टली हमारे घरों में 70 to 80% चिकन बनता है। तो चिकन जो बनता है, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप चिकन अकेला नहीं बनाएं। चिकन को सब्जियों के साथ मिलाकर पकाएं और इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि आप इसका जो खुश्क सालन है वो कम इस्तेमाल करें। खुश्क सालन कब्ज़ होने में काफ़ी सारे इसका हाथ है। इसके बाद सालन कोशिश करें कि सालन शोरबे वाला इस्तेमाल करें। अगर शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। तो जो अगर है तो उसमें शोरबे वाला खाली सालन इस्तेमाल करने से आपको 50% इसका आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि आप नाश्ते में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आप करें नाश्ते में जौ का दलिया, वो इस्तेमाल करें। उसमें आप बादाम, शहद, रोगन ज़ैतून इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की कब्ज़ है तो आप ऐसा करें कि आप 1 पाव दूध में 2 चम्मच गुलकंद के वो डाल के आपने दूध को गर्म करना है, और जब नीम गर्म दूध हो तो आप उसको रात सोने से पहले इस्तेमाल करें। 10 दिन इस्तेमाल कर लें। ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बात अभी बताई है कि आप दूध में गुलकंद डाल के आपने 10 दिन इस्तेमाल करनी, रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में आपने ये इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बाद दोस्तों, आखिरी स्टेप आ गया कि हमने परहेज़ किस चीज़ से करना है। अगर हमको
किसी दोस्त को या किसी अजीज़ को कब्ज़ हो गई है तो किस चीज़ से परहेज़ करें तो उसका कब्ज़ से जान छूट सकती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेकरी की मसनूआत जो बनी हुई होती हैं, तैयारशुदा होती हैं, उनसे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। मसनूई तौर पर जो तैयारशुदा चीज़ें हैं ना, उनसे हमने दूर रहना है। इसके अलावा भुने हुए सालन से दूर रहें, मसालों से दूर रहें, चाय कम इस्तेमाल करें, लाल मिर्च कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें हरी मिर्च सब्जियों में इस्तेमाल करें। बल्कि इससे भी अच्छा ज़्यादा है कि अगर आप जो है काली मिर्च है उसको आप इस्तेमाल करें सब्जियों में, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जाके इसको लाइक करें। अगर आपको कोई मसला हो तो किसी किस्म का आपके दोस्त, किसी अजीज़ बेटे बेटी बहन भाई को कोई मर्ज़ लाहक है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे 24 घंटे किसी वक्त आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।